मरना है यह तो तय है, पर कब और किसके हाथ यही संशय है। जो है सबसे नज़दीक उसी से सबसे ज़्यादा भय है, इतना बुरा समय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आज शुक्रवार है और मैं जिस कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में। नरेश सक्सेना इसके रचनाकार हैं। संपादन इसका किया है पंकज चतुर्वेदी ने। नरेश सक्सेना हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। पिछले 7 दशक से वे रचना यात्रा उनकी अनवरत जारी है। अनूठे गीत लिखे हैं। उनकी रचनाओं में कोमलता, प्रवाह, मर्म, स्पर्शिता के साथ साथ अपने समय के प्रति एक तरह का मनुष्यता, मनुष्यतर जीव, सृष्टि, प्रकृति, प्रेम, पीड़ा, युयुत्सा, इन सब का स्वर मिलता है। साथ ही साथ सरलता, सच्चाई के बीच बगावत भी झलकती है। उनकी कविताएं एक तरह से हमारे समय के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति विद्रोह सरीखी हैं और वे जो कुछ पढ़ते हैं उसे युवा पीढ़ी भी सुनती है। इस संग्रह में किस तरह की कविताएं शामिल हैं वे मैं उनके उद्धरण में कुछ कविताएं आप जानते हैं किसी भी संग्रह से पढ़ता हूँ। नरेश सक्सेना जी मेरे भी प्रिय कवि हैं और पंकज चतुर्वेदी ने जिस तरह से इनमें कविताएं संकलित संचयित की हैं, इनको संपादित किया है। मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा जिनसे आपको यह ज्ञात हो सकेगा। एक लंबी भूमिका भी उन्होंने इस पुस्तक के बारे में एक तरह से संपादकीय वक्तव्य सरीखा लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में लिखने के पीछे, संचयित करने के पीछे क्या उनकी सोच थी और इन कविताओं के चयन के पीछे क्या उनका उद्देश्य था, किस तरह से उन्होंने इनका चयन किया। बहरहाल जो मैं पहली कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है देखता हूँ अंधेरे में अंधेरा। नरेश सक्सेना जी हालांकि बहुत अच्छी, खुद की कविताएं बहुत अच्छी पढ़ते हैं, इसलिए उनसे माफ़ी चाहूँगा कि अगर मैं त्रुटि करूँ तो मुझे क्षमा करेंगे। शीर्षक है देखता हूँ अंधेरे में अंधेरा। कविता संग्रह है क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में। रचनाकार हैं नरेश सक्सेना। लाल रोशनी न होने का अंधेरा नीली रोशनी न होने के अंधेरे से अलग होता है। लाल रोशनी न होने का अंधेरा नीली रोशनी न होने के अंधेरे से अलग होता है। इस तरह अंधेरा अंधेरे से अलग होता है। अंधेरे को दोस्त बना लेना आसान है, उसे अपने पक्ष में भी किया जा सकता है, सिर्फ उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा रोशनी पर तो हरगिज नहीं। हरी चीजें लाल रोशनी में काली नजर आती हैं और सफेद चीजें उसी रोशनी में लाल। दरअसल चीजें खुद कुछ कम शातिर नहीं होती। वे उन रंगों में नहीं दिखती जिन्हें सोख लेती हैं, बल्कि उन रंगों में दिखाई देती हैं जिन्हें लौटा रही होती हैं। चीजें हमेशा अपनी अस्वीकृति के रंग में ही दिखती हैं। औरों की क्या कहूं, मेरी बाईं आंख देखती है कुछ और, दाईं कुछ और देखती है। बायां पांव जाता है कहीं और, दायां कहीं और जाता है। पास आओ दोस्तों, अलग करें सन्नाटे को सन्नाटे से, अंधेरे को अंधेरे से और नरेश को नरेश से। दूसरी कविता नरेश सक्सेना जी की, जिसका शीर्षक है रेत उड़ रही है। उत्तरी अफ्रीका भूमध्य सागर के तट पर क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में कविता संग्रह का नाम है। रचनाकार नरेश सक्सेना जी हैं। रेत उड़ रही है, उड़ रहा है टपका हुआ खून। कैदियों के पांव और सैनिकों के बूटों के निशान एक साथ उड़ रहे हैं।
गोरे और काले बच्चों के बनाए हुए घर, सीमाएं उड़ रही हैं देशों की। लीबिया की रेत मिस्र की रेत के साथ उड़ रही है, कांटेदार तारों से टकराती, खाइयों और बंकरों को पाटती, वह उनकी तोपों और बंदूकों को मुंह में भर रही है। रेत साफ करते हुए सैनिक झुझलाते हैं, गालियां सुनाते हैं, लेकिन लीबिया की रेत को मिस्र की रेत से अलग नहीं कर पाते। क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में नरेश सक्सेना जी के कविता संग्रह से मैं उनकी सर्वाधिक चर्चित कविताओं में से एक कविता जो है, जिसे वो खुद बहुत अच्छा सुनाते रहे हैं, सुनाने का दुस्साहस कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है सुनो चारुशीला। 1 फरवरी को दिवंगत पत्नी विजय के लिए यह कविता लिखी गई थी। उन्होंने लिखी थी, तुम अपनी 2 आंखों से देखती हो एक दृश्य, 2 हाथों से करती हो एक काम, 2 पांवों से 2 रास्तों पर नहीं एक ही पर चलती हो। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है। एक बादल और एक बादल मिलकर एक ही बादल होता है। एक नदी और एक नदी मिलकर एक ही नदी होती है। नदी नहीं होंगे हम, नदी नहीं होंगे हम, बादल नहीं होंगे हम, रंग नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अच्छा जरा सोचकर बताओ कि एक मैं और तुम मिलकर कितने होंगे? क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारे बिन मेरी एक वसंत ऋतु कितने फूलों से बन सकती है? और अगर तुम हो तो क्या मैं नहीं बना सकता एक तारे से अपना आकाश? आप समझ सकते हैं कि नरेश सक्सेना जी की संवेदना का स्तर क्या है। चौथी कविता, हर कविता संग्रह से मैं 4 कविताएं सुनाता हूँ। चौथी कविता जो मैं इस कविता संग्रह, जिसका शीर्षक है क्या कोई पंक्ति डूबेगी खून में, से सुना रहा हूँ। नरेश सक्सेना जी रचनाकार हैं, संपादक हैं पंकज चतुर्वेदी। कविता का शीर्षक है संख्याएं। शब्द तो आए बहुत बाद में, शब्द तो आए बहुत बाद में, संख्याएं हमारे साथ जन्म से ही हैं। निर्माण हो रहा था जब हमारी हड्डियों का, रक्त कणों और कोशिकाओं का साथ साथ संख्याएं भी निर्मित होती जा रही थी। एक हमारी देह की इकाई की वो संख्या है जिसमें समाहित है सारी संख्याएं। 2 आंखों में स्थित है 2, 3 है उंगलियों के 3 जोड़ों में, हृदय के हिस्से हैं 4 और 5 का निवास 5 उंगलियों में है। आगे की सारी संख्याओं को देह में तलाशना बहुत मजेदार खेल है। 9 को तो अमर कर गए कबीर कि 9 द्वारे का पिंजरा, ता में पंछी मौन। मुझे तो बहुत चकित करती है यह बात कि देह की मुद्राएं 8 की संख्या निर्धारित करती हैं, क्योंकि 8 तरह ही मुड़ती है यह देह, इसलिए तो कृष्ण कहलाते हैं अष्टावक्र। 7 रंग दिखते हैं आंखों को और जीभ 6 तरह के स्वादों को पहचानती है, इसीलिए तो भोजन को कहा गया है खटरस। देखिए एक से एक कैसे बना प्यारा शब्द एका, एक जो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, जिसके बिना संभव नहीं थी इस दुनिया की शुरुआत। मैंने तो शुरू में ही कही थी यह बात कि संख्याएं शब्दों की पूर्वज हैं। शब्द तो आए बहुत बाद में और आते ही चले जा रहे हैं, जबकि संख्याएं सब की सब आ चुकी हैं। क्या कोई नई संख्या बता सकते हैं आप? नरेश सक्सेना जी हमारे समय के क्यों महत्वपूर्ण कवि हैं, उनकी इन कविताओं से आपको ज्ञात हो चुका होगा। बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। नरेश सक्सेना जी को बहुत बहुत बधाई। पंकज चतुर्वेदी को बहुत बहुत बधाई इन कविताओं के संपादन के लिए, संचयन के लिए, एक लंबी भूमिका के लिए। राजकमल प्रकाशन समूह को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं इस
कविता संग्रह के प्रकाशन के लिए। अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस कविता संग्रह को ज़रूर खरीद कर पढ़ें। इस कविता संग्रह का मूल्य 299 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि कविताओं पर आधारित कविता पुस्तकों के बारे में, कविता संग्रहों के बारे में, काव्य संकलनों के बारे में जानकारी देने वाला मेरा यह कार्यक्रम, जिसे मैं लेकर हर शुक्रवार को आता हूं आपके समक्ष, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप अच्छी कविताएं सुनना चाहते हैं तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविता पाठ करते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत उम्दा है। आप साहित्य तक पर उनसे कविताएं सुनते रहें, हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।